अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम शुरू करने वाले हैं 1.7, जिसमें है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही आसान है, मतलब बेसिकली नापना है और कुछ नहीं करना है, इतना आसान है पार्ट, ठीक है। तो ऐसे मतलब बेसिकली ऐसे यूँ चीज़ें जिससे आप है ना नाप सकें चीज़ें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यार डायमेंशंस क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सामने एक रूलर है, आपके स्केल है। एससी क्या होता है यार, ये आप रखेंगे, आपको पता चलेगा कि यार डिस्टेंस कितना है। अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 1 और सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर टोटल लगा, फिर ये 3, ये 4, ऐसे ही करके, और ये पूरे 1 मीटर का रूलर है, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं यार, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप है ना मेजरमेंट्स कर सकें। तो एक है आपका मीटर रूल, ठीक है, एक हो गया आपका मीटर रूल। ये क्या है यार, ये 1 मीटर तक क्या है ना, ये आपको है ना मेजरमेंट बता देता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और होता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप शायद आपने देखा हो। मेजरिंग टेप ये होते हैं, ये आपने ऐसे दर्जी वाले के पास देखे हैं या कुछ। मेजरिंग टेप यूजुअली 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ 100 मीटर के भी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे 25 मीटर का है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये होते हैं मेजरिंग टेप्स। ये भी है ना नापने के लिए होते हैं यार, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब डिस्टेंस भी यार मेजर डिपेंड करने पे भी डिपेंड करता है आप क्या मेजर करना चाहते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसी चीज़ें जो कुछ सेंटीमीटर से लेके लगभग काफ़ी मीटर तक है ना लंबी होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एक पहली चीज़ मीटर रूल और मेजरिंग टेप। आप ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल काम की नहीं है। मैं आपको है ना डायरेक्ट सीधे सीधे है ना चीज़ें बता रहा हूँ कि होती क्या है, ठीक है। अब नोट्स बनाते हैं। नोट्स में क्या था यार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस, ठीक है, आइदर डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स कह दें, टू मेजर क्वांटिटीज, ठीक है। सिंपल ये होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब टाइप्स है ना, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ जो आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका मीटर रूल। दिस इज टू मेजर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस यार, ये मेजर करने के लिए कितना होता है यार, ये 0.5 सेंटीमीटर, लगभग इतना, उधर से लेके 1 मीटर तक है ना आप मेजर कर सकते हैं। ये मीटर रूल होता है। कुछ केसेस में ये 0.5 की जगह ये 0.1 भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके मीटर रूल की एक्यूरेसी के ऊपर। लेकिन हाँ, समझ ले 0.1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक आप मीटर रूल से नाप सकते हैं। उसके अलावा मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या होता है, ये भी वापसी टू मेजर डिस्टेंस, लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है, रेंज में फ़र्क है। कितना यार, ये 0.1 सेंटीमीटर से लेके 20 मीटर या 25 मीटर तक होता है, ठीक है, डिपेंड करता है मेजरिंग टेप के साइज़ के ऊपर भी।
तो ये हो गए आपके अभी तक 2 इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी मैंने जो बोला था ये आप छोड़ दें, ये बिल्कुल काम के नहीं है। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, थोड़ी सी लंबी कर की हुई है कि यार यहाँ पे है ना मेजरिंग टेप, रिबन ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक ये होती है। मैंने आपको डायग्राम दिखा दी और ये बोल दिया कि ये ऐसे दिखते हैं, बस आगे बढ़ो। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ने का शौक है तो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके अलावा वर्नियर कैलिपर आ गया। वर्नियर कैलिपर भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, लेकिन अब उसकी जो डायग्राम है ना वो ये है, ये ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 स्केल्स हैं अगर आप देखें। एक ये बड़ी वाली स्केल है यहाँ पे, तो पिक्चर भी इतनी अच्छी नहीं है, इन्होंने डाली हुई किताब में अच्छी पिक्चर तो डाल ले कम से कम। खैर ये एक स्केल है, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और स्केल है। वर्नियर कैलिपर है ना, इससे होता ये कि आप सेंटीमीटर्स में ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका स्केल है, स्केल वो बताता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.4 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा मुझे नहीं बताएगा कि यार ये 1.4 सेंटीमीटर तक ही बताएगा। लेकिन अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ करता हूँ ना तो वो मुझे बताएगा अच्छा 1.47 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये आपको मीटर रूल नहीं बताएगा, सिर्फ वर्नियर कैलिपर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्केल छोटा सा ज़्यादा प्रिसाइज वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उससे होता ये है कि ज़्यादा प्रिसाइसली है ना आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि यार ये इसमें और क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप यूट्यूब पे चले जाएं। मेरी एडवाइस अच्छा तो वर्नियर कैलिपर ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि यार इसमें 2 स्केल्स होती हैं और ये ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर करता है, और इसमें भी है ना वो वही सेम डिस्टेंस है जितना आपका मीटर रूल में होता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर टू मेजर डिस्टेंस, लेकिन अब इसमें आप लिख सकते हैं टू मेजर डिस्टेंस कितना 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन 0.01001 सेंटीमीटर, ये एक एक्स्ट्रा जीरो की वजह से हम इसको 0.1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, और ये कितना जाता है 1 मीटर तक जाता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइसनेस में। इसमें आप एक 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप 0.1 मिलीमीटर तक कर सकते हो। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहां से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। बाकी उसके अलावा मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप यूट्यूब पे चले जाएं और सर्च कर लें हाउ टू यूज़ अ वर्नियर कैलिपर। फिर है ना यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखेंगी जो है ना आपको दिखाएंगी वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। ये आप देखेंगे, आप कभी नहीं भूलने वाले कि यार कैसे यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। आप ये ज़रूर लाजमी देखें, या आप ये पढ़ेंगे, ये देखें असली वाला वर्नियर कैलिपर यहाँ पे, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ होता है, क्योंकि आपने अभी तक वर्नियर कैलिपर कभी यूज़ ही नहीं किया होगा ज़िंदगी में। आपने मेजरिंग टेप दर्जी की दुकान देखा होगा, मीटर रूल आपके स्टेशनरी बॉक्स में आता होगा, लेकिन वर्नियर कैलिपर कभी भी नहीं आपने यूज़ किया होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा ये जैसे वीडियो में दिखा रहा है ना, एक स्केल और ये दूसरा स्केल, ये आप देख लें, इससे आपको बहुत फायदा हो। ये हो गया वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या हैं यार, जो बहुत ही छोटे वाले जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, जिसमें जो बहुत पतले होते हैं, जैसे आप पेपर है, पेपर कितना मोटा होता है, इतना मोटा नहीं होता, बहुत पतला सा होता है। अगर पेपर का मुझे मोटापा नापना हो तो मैं वर्नियर कैलिपर यूज़ करूँगा। आप तो अपने रूलर के साथ यूज़ कर लें, आप नहीं मेजर कर पाएंगे, लेकिन वर्नियर कैलिपर के साथ आप आसानी से कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत पतला सा होता है, उसका मोटापा अगर आपको नापना हो तो आप वो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि यहाँ पे ये डिस्टेंस लिखो यहाँ पे, वो इसलिए ताकि आपको फ्यूचर में ना पता हो कि यार अच्छा बाद में जाके ये इसकी इतनी डिमेंशंस हैं और मुझे इतनी प्रिसाइसनेस चाहिए कि यार अच्छा ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है। बस इसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि बाद में अगर आपसे कोई पूछे यार इसमें मीटर रूल होगा या इसमें वर्नियर कैलिपर यूज़ होगा, तो आप बता सको। ये एग्ज़ाम में आता है, तो आप ये बिल्कुल ख्याल से रखें। बाकी यहाँ पे यार ये डायग्राम दी हुई है कि वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है। तो यार ये आउटसाइड जॉज हैं,
ठीक है, ये रिटेनर है, डेप्थ प्रोब, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इनसाइड ड्रॉज और ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको वो वीडियो दिखाई थी ना यूट्यूब पे, जाके देखेंगे जब आप वो, तो आपको ये नाम है ना बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट खुद ही रट जाएंगे। लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको नाम खुद ही याद हो जाएंगे। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे तो कोई आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, मीटर रूल में वो प्लास्टिक वगैरह हुआ है वो छोड़ दें। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में आउटसाइड जॉज, रिटेनर, इनसाइड जॉज, ये है ना ज़रूरी है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल कौन सी होती हैं ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो देख लें जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास अभी वर्नियर कैलिपर है नहीं, लेकिन आप वो जाके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा है ना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि यार वर्नियर कैलिपर कब यूज़ करना है और मीटर रूल कब यूज़ करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीटर रॉड इफ इट इज 20.14 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो यार सीन ये है कि मेरा वर्नियर कैलिपर है वो 20.14 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। अब अगर मैं मीटर रूल यूज़ करूँगा तो आपको याद होगा वो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर करता है। अगर वो मैं नंबर के हिसाब से दिखाऊं तो वो सिर्फ यहाँ तक मेजर करेगा। आपका मीटर रूल ये नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उतनी एक्यूरेसी है ही नहीं। वो तो सिर्फ आपके किस में है, वो है सिर्फ आपके वर्नियर कैलिपर में, जिसमें 0.01 सेंटीमीटर मतलब ये, या फिर 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी होती है। तो आप 2 डेसिमल तक दे सकते हैं, तो आप 2 डेसिमल तक दे सकते हैं जब वर्नियर कैलिपर होगा, लेकिन जब आप मीटर रूल यूज़ करेंगे तो सिर्फ 1 डेसिमल तक होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप यही सेम चीज़ मीटर रूल में मेजर करेंगे तो वो 20.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे, टू मेजर डिस्टेंस, यहाँ पे मेजरमेंट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मेजरिंग टेप में अप टू 1 डेसिमल प्लेस, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा ये आपको। लेकिन अगर हम करते हैं वर्नियर कैलिपर तो उसमें 1 डेसिमल प्लेस नहीं, उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक आपको बताएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया 20.14 और 20.1। ठीक है, फिर वर्नियर कैलिपर जो है यार, उसमें एक और मसला होता है, क्योंकि इसमें 2 स्केल्स हैं, तो यार एक स्केल आगे भी हो सकती है, एक स्केल पीछे भी हो सकती है। आपने होपफुली वो वीडियो देख ली होगी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या सीन है। यार ये वाली जो दोनों स्केल्स है ना, ये दोनों स्केल्स है ना, ये हमेशा एक साथ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए यार? फिर आप है ना मेजरमेंट उससे सही तरीके से कर सकते हैं। अगर ये हुआ कि यार इसमें ये स्केल देखें ना, ये थोड़ी सी आगे है, अगर आप देखें ये वाली जो स्केल है ये थोड़ी सी आगे है, ये दोनों अलाइन नहीं है, उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो मेजरमेंट्स है ना हमेशा एक्स्ट्रा आएंगी। तो क्योंकि ये आगे है, हमेशा याद रखें ये आगे है, अगर आगे है तो फिर ये आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो अगर लेट्स से आपकी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, लेट्स से आपकी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, लेट्स से आप मेजर करते हैं और आपकी मेजरमेंट आ रही है 2.2 सेंटीमीटर, लेकिन ये गलत होगी। क्यों? क्योंकि यार अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये 0.2 सेंटीमीटर आगे है। तो आप ये करोगे कि आप इसमें से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपकी जो असली जो मेजरमेंट होगी ना वो होगी 2 सेंटीमीटर। अब कहोगे कि यार आगे क्यों रखेगा बंदा? यार लोगों से है ना कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ना वो इसको अलाइन नहीं करते। जैसे इधर ये देख रहे हैं, ये लाइन बिल्कुल मैच कर रही है यहाँ पे, इधर मैच नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक बंदे ने है ना, भाई साहब ने गलती कर दी, उन्होंने है ना अलाइन नहीं की, उसकी वजह से यार जो भी मेरी मेजरमेंट आ रही है वो 0.2 एक्स्ट्रा आ रही है। अब ये जो 0.2 एक्स्ट्रा जो आती है ना, इसको एक नाम देते हैं हम, इसे हम कहते हैं जीरो एरर। इससे हम कहते हैं, मैं नाम यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। और आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव, ज़ीरो एरर, और ऐसे यहाँ पे नो ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि यार ये बता रहा है कि कितनी गलती है हमारी रॉड की अलाइनमेंट में। यार शुरू में हमने रॉड्स एक साथ नहीं रखी, एक स्केल हमारी आगे थी, उसकी वजह से यार हमें मेजरमेंट एक्स्ट्रा मिल रही है। इस केस में हमारा ज़ीरो एरर 0.2 है, वो हमें हर मेजरमेंट 0.2 एक्स्ट्रा बताएगा। इस केस में यार क्योंकि ये शुरू से ही अलाइन थी, साथ में ही शुरू में एक साथ थी, तो उसकी वजह से ये आपको है ना एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं बताएगा, ये एग्जैक्ट सेम बताएगा। आप समझे यार, आप है ना अपने दोस्त के साथ है ना भाग रहे हैं, ठीक है, आप है ना लगा रहे हैं। अब आपका दोस्त है वो चीटिंग करता है और वो जल्दी भाग जाता है, तो यार वो जब जल्दी भागेगा तो उसका जो टाइम है
जब आप टाइम रिकॉर्ड करेंगे वो असल में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो जल्दी भागा है आपसे पहले और टाइम शुरू होने से पहले, तो उसका जो टाइम है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दें कि यार ये वर्नियर कैलिपर है, ये रॉड थोड़ी सी आगे है, तो ये जो आपको मेजरमेंट बताने वाली है वो एक्स्ट्रा होगी, तो उसकी वजह से आप जो ज़ीरो एरर है, जिस इस केस में 0.2 है अगर हम पढ़ेंगे, तो ये एक्स्ट्रा है और ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ज़ीरो एरर है हमारा, इसमें हमें हटाना होगा। अब इस वाले केस में आप देख रहे हैं ये स्केल पीछे है, इसको होना चाहिए था इधर, लेकिन ये है असल में पीछे यहाँ पे, तो उसकी वजह से होगा ये कि ये हमेशा मेजरमेंट्स हमें कम बताएगा। समझे, आप थोड़ा सा लेट भागते हैं घड़ी शुरू होने से पहले, तो आपका टाइम हमेशा एक्स्ट्रा आएगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर, और हमने ज़ीरो एरर वापसी पढ़ा वो 0.2 है, क्योंकि यार ये स्केल पीछे है तो ये हमें कम बता रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इस केस में हमें 0.2 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 2 सेंटीमीटर आए। तो इस केस में ज़ीरो एरर हमारा वही 0.2 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि हमारा स्केल इस दफ़ा पीछे था उसकी वजह से हमारा ज़ीरो एरर नेगेटिव था, और जब वो नेगेटिव होगा तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमें हमेशा मेजरमेंट कम बता रहा है। नेगेटिव का मतलब कम बता रहा है हमें, ठीक है। तो ये होता है ज़ीरो एरर, और इसे हम कहते हैं, ये वाला इस केस में वापसी ज़ीरो और एरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज़ीरो एरर कि ये होता क्या है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि यार लैब में अगर आपको कराई होगी, जो मुझे नहीं लगता है, ज़ीरो एरर में ये होता है कि अगर एक स्केल अगर आपकी आगे या पीछे, तो आपकी मेजरमेंट्स एक्स्ट्रा आएंगी, आइदर वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो आपको उसको हमेशा उल्टा करना होता है ताकि वो एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट दे, वरना ये तो गलत मेजरमेंट्स आएंगी। फिर आप जैसे कोई आपको बोलेगा कि यार हाइट मेरी नाप के, तो लेकिन आपकी हाइट अगर उसने गलत बता दी, फिर कम बता दी, तो आप तो गुस्सा करोगे ना। वैसे ही सेम सीन होता है इसमें। फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यार मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। ये आपको है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला था आप यूट्यूब से पढ़ लो, आपको जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो आपको दिखाएगा फिजिकली, यार वीडियो पे दिखाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी वर्नियर कैलिपर नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब से डायरेक्टली वहाँ पे देखेंगे कि यार वो वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कुछ मिनट पहले, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद वर्नियर कैलिपर की वीडियो ना देख लें या फिर खुद वर्नियर कैलिपर यूज़ ना कर लें, ठीक है। और डिजिटल वर्नियर कैलिपर वही होता है, बस उसके ऊपर है ना ये स्क्रीन डली होती है, स्केल की जगह स्क्रीन डली होती है, इतना कोई फ़र्क नहीं है, वही सेम चीज़ है। अब हम ये सवाल करते हैं, यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द मेन स्केल, मतलब ये बड़ी वाली जो स्केल है ये हमेशा आपकी मेन स्केल होती है, ये मेन है, और ये वाली जो है ना आपकी ये छोटी वाली ये है वर्नियर। अब ये कह रहा है कि इफ़ द मेन स्केल इज़ इन मिलीमीटर व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, मतलब यार लीस्ट काउंट से मुराद ये है सबसे छोटी वाली कौन सी है। तो आप देखोगे कि यार ये एक मिलीमीटर है, फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये सबसे आपकी छोटी वैल्यू है, ये सबसे जो पहली लाइन है ना यहाँ पे, ये सबसे आपकी आपसे ना सबसे, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये कौन सी वैल्यू है? 0.1 मिलीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट करके कि यार मेरा जो वर्नियर कैलिपर है या स्केल है कुछ भी, वो सबसे छोटी वाली कौन सी बता सकता है। तो मेन स्केल हमारी वो सबसे छोटी वाली 0.1 मिलीमीटर बता सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग? यार हम ये करेंगे यहाँ पे जाके मेजर करेंगे, तो यार हमारी जो ये चीज़ है ये आ रही है हमारी यहाँ पे 2.1 2 3 4 5, 2.5 के ऊपर आ रही है, तो हमारी जो मेन स्केल है उसकी आ रही है 2.5। ये 2.5 मिलीमीटर हो गया आपका यहाँ पे, क्योंकि ये शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये 2.55 हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग है ये छोटे स्केल की, छोटे स्केल की रीडिंग हमें कब पता चलेगी कि यार जब दो लाइंस एग्जैक्टली मिल रही हूँ यहाँ पे। वो कौन सी है यार? ये वाली लाइन है यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन एक साथ यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। तो जब भी आपकी ये यहाँ पे मिली हुई होगी तो ये आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। कितनी है यार? हम काउंट करेंगे 1 2, ये 3, ये यहाँ पे बिल्कुल 3 के साथ यहाँ पे मिल रही है, तो आपकी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ना वो 3 है। ये हम लिखेंगे एज 0.03 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने 3 काउंट किए थे तो हम 0.0 और फिर 3 लिखेंगे।
ये हो गई आपकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर टोटल रीडिंग क्या है? टोटल रीडिंग में यार क्योंकि दो स्केल्स है, हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास 2.53 मिलीमीटर आएगा। तो इन शॉर्ट यार हुआ क्या है, मैं अभी से फिर से वापस बता दूं, अगर आपने वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी हुई तो आप देख ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार वर्नियर कैलिपर यूज़ कैसे होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मेन स्केल आपकी ये है बड़ी वाली स्केल, इस पे आप देखेंगे कि यार ये छोटा स्केल है, लास्ट वाली कौन सी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या हमने देखा, ये 2 है, ये 2.1, ये 2, ये 2.3, ये 2.4, ये 2.5, 2.5 तक है, उसके बाद 2.6 के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, तो हम इसको नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 2.5 वाले को ही यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वर्नियर स्केल है आपकी वो यहाँ से शुरू होती है। तो 2.5 हमारी हो गई मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे पता चलेगी यार, हम देखेंगे कि कौन सी लाइन के साथ ऊपर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन बना रहा है, बिल्कुल ड्राइंग कर रहा है परफेक्टली। तो ये हमारी ये वाली नहीं कर रही, ये वाली भी नहीं कर रही, ये वाली कर रही है, हाँ ये बिल्कुल सीधी है, यूं मतलब कनेक्टेड एक जैसी लग रही है। तो उसकी वजह से ये हमारी फिर 3 हो जाएगी, 0.03। फिर टोटल रीडिंग हम ऐड करेंगे तो हमारी जो रीडिंग आएगी ना वो 2.53 मिलीमीटर है, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट मेजर किया है उसकी लेंथ है 2.53 मिलीमीटर, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बताया यार, एक के लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू जो आपका वो बताएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर, लेकिन अगर आप वर्नियर स्केल की बात करेंगे वो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ये हमेशा याद रखें। वर्नियर स्केल की 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होगा, और मेन स्केल है ना उसका 0.1 मिलीमीटर सबसे लीस्ट काउंट होगा। और मेन स्केल की रीडिंग मैंने आपको बता दी, जिधर से वर्नियर स्केल खत्म हो रहा है, जो उससे पहले एक वीडियो वैल्यू आई थी वो हम लेंगे, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि लाइन यहाँ पे कहाँ बन रही है, जिधर लाइन बनेगी वो हमारी रीडिंग होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल से मेजरमेंट, ठीक है। फिर अब हमारे पास आ गया स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज के है ना दो नाम होते हैं, एक स्क्रू गॉज भी कहते हैं और इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, इसको दो नाम है इसके, जो आपको ज़्यादा आसान लगे। तो इसके दो नाम होते हैं, एक स्क्रू गॉज और एक माइक्रोमीटर। मैं माइक्रोमीटर यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार इससे मुझे पता चल रहा है ये माइक्रो है यहाँ पे, और माइक्रो से है ना मुझे एक हैंड मिलती है, यार ये ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर ये ज़्यादा एक्यूरेट है तो ये हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स बताएगा। जैसे आपने यार देखा होगा, वन मीटर रूल है वो हमें 0.1 सेंटीमीटर तक बताता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर आपको 0.01 तक बताता है। जो माइक्रोमीटर है ना वो 0.001 तक बताता है और ज़्यादा एक्यूरेटली बताता है, ये फ़र्क है, ठीक है। माइक्रोमीटर और भी प्रिसाइज हो सकते हैं इससे, लेकिन हाँ फिलहाल है ना मैं कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर होते हैं, ये भी है ना डिस्टेंस मेजर करने के लिए होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइसनेस के साथ, ज़्यादा छोटे और ज़्यादा प्रिसाइस वाले। ये लंबे मेजरमेंट्स के लिए नहीं होते, सबसे जो बड़े बड़े मेजरमेंट्स जो लंबे वाले होते हैं ना उनके लिए आप यूज़ करते हैं आपका मेजरिंग टेप, लेकिन जो छोटे छोटे वाले हैं उनके लिए आप माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ऐसी यू चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, फिर आ गया माइक्रोमीटर टू मेजर डिस्टेंस। अब कितना सब, 0.01 मिलीमीटर और ज़्यादा एक्यूरेट। टिल इसका है ना ये जाएगा सिर्फ, इतना ज़्यादा नहीं जाता, लगभग ये 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक ही जाता है, तो मैं 10 सेंटीमीटर ही लिख लेता हूँ, लेकिन चले 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाता ये। इसकी मेजरमेंट अप टू 3 डेसिमल्स, ये इतनी है ना मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसमें भी है ना, अब इसका भी मैं बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना यूट्यूब पे जाके आप वर्नियर कैलिपर देख लें, वैसे ही इसका भी देख लें, क्योंकि आपने स्क्रू गॉज माइक्रोमीटर कभी अपनी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया होगा, इसलिए, ठीक है। इसमें भी है ना मल्टीपल स्केल्स होते हैं, 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होती है और दूसरा फिर उसको हम कहते हैं रोटेशन पिच, ठीक है। एक और होता है अम, उससे हम कहते हैं रोटेशन पिच, ठीक है। इसमें डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, इसलिए आप यूट्यूब से जाके देख लें कि यार यूज़ कैसे करते हैं, आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आ जाएगा कि यार ये कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इसकी डायग्राम है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपकी मेन स्केल है यहाँ पे, ये मेन स्केल है, ठीक है। और ये है आपका रोटेशन वाला पिच, या फिर जिसको आप अच्छा लिखा क्यों नहीं हुआ, ऐसे पिच कहते हैं हम, रोटेशन पिच, ठीक है। ये रैचेट है, ये एनविल है, वायर पीस,
हाँ, अगर आपको वायर नापनी हो तो आप इसमें वायर नाप सकते हो। वायर यार इतनी छोटी होती है, अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो यार वो आपको सिर्फ माइक्रोमीटर या स्क्रू गॉज से ही मिलेगा। आप वायर की लेंथ नाप सकते हैं, इतना प्रिसाइज होता है ये। स्पिंडल, स्लीव और ऐसे ही सब चीज़ें, ठीक है। तो बस आप है ना, अब है ना, इसमें ज़ीरो एरर भी होता है। ज़ीरो एरर क्या? यार मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी दो स्केल होंगे तो उसमें ज़ीरो एरर होगा। क्या पता ये पिच थोड़ा सा आगे हो या फिर थोड़ा सा पीछे हो, तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है ज़ीरो एरर का। कौन सा कॉन्सेप्ट यार? जैसे मैंने पिछले में बताया था कि यार अगर एक स्केल आगे है तो वो आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ बताएगा, रीडिंग्स बताएगा, और अगर स्केल एक दूसरा स्केल आपका पीछे है तो आपको कम रीडिंग बताएगा। तो उसमें आप प्लस माइनस करोगे उस हिसाब से। तो वैसे ही स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर में भी वही सेम सीन है। अगर आपका ये जो पिच है, रोटेशन पिच, अगर ये आगे हुआ तो फिर आपको है ना सब्ट्रैक्ट करनी करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि फिर आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएँ और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स ना हो। और वैसे ही अगर पीछे पड़ा होगा तो आपको ऐड करनी होगी वैल्यूज़, ताकि है ना वो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताए और कम वैल्यूज़ ना बताएं। हाँ, यहाँ पे डायग्राम्स बनी है ज़ीरो स्केल की, यहाँ पे ये देख रहे हैं। वही सेम चीज़ है वर्नियर कैलिपर में जैसे था, लेकिन अब है ना इसमें क्योंकि दो स्केल्स रोटेशन पिच है तो थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन वही सेम बात है। अगर ये आगे हुआ तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर पीछे हुआ तो आपको ऐड करना है, बस। ठीक है। बाकी आप इसकी वीडियो देख लें यूट्यूब पे कि कोई हाउ टू यूज़ अ माइक्रोमीटर, ये सर्च कर लें, देख लें कि यार साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। आपको बहुत हलवा तरीके से समझ आ रहा है कि यार चल क्या रहा है। अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी समझ नहीं आया, क्योंकि आपने कभी माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर यूज़ ही नहीं किया होगा ज़िंदगी में, इसलिए। और ये वही मेजरमेंट वाला है यार, मैं कहूँगा जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप यूट्यूब वीडियो पे देख लें। ये है ना, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ आपकी मर्ज़ी है। तो ये है। अब इसमें हम आते हैं, इसमें भी मेंस की रीडिंग है। मेंस की रीडिंग कितनी है यार? हम यहाँ पे जाएँगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 है, हम 7 पे रुक जाएँगे, ठीक है? तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है 7 मिलीमीटर। अगर ये यहाँ पे होता तो ये 6.5 होता, क्योंकि लेकिन हमारे पास आखिरी यहाँ पे 7 आ रही है तो हम 7 पे रुक जाएंगे, ठीक है। जो आखिरी वाली हो यहाँ पे हम उस पे रुक जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा आगे ऐसे यूँ होता है यहाँ पे तो ये 6.5 होता फिर। लेकिन क्योंकि ये 7 तक हमें आखिरी दिखा रहा है, वैसे ही जैसे वर्नियर कैलिपर में था, तो हम मेन स्केल रीडिंग 7 पे आएंगे। ये आखिरी वाली हमारे पास 7 आ रही है, उसके बाद कुछ और आ ही नहीं रहा तो हम 7 ही लिखेंगे। फिर सर्कुलर स्केल, जो रोटेशन स्केल, इसके अलग अलग नाम होते हैं। सर्कुलर स्केल है, रोटेशन पिच है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 20 है, ये 30, 20। अच्छा, अब ये 0.01 की एक्यूरेसी है। अच्छा, अब यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है 21, ये 22, ये 23। ये 23 पे रुक रहा है। अब 23 हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.23 मिलीमीटर, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 7.23 मिलीमीटर। अब सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग में क्या है यार? मैं आखिरी वाली देखूंगा यहाँ पे कौन सी है। अच्छा, मैं देखूंगा यहाँ पे ये 7 आखिरी है, 5 है, ये 5.5, ये 6, ये 6.5 और फिर ये 7 है। 7 मेरी आखिरी रीडिंग आ रही है मेन स्केल पे, तो मैं 7 मिलीमीटर लिख लूंगा। फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो 20, 21, 22 और ये 23 है। तो मैं 0.23 लिखूंगा वहाँ पे। ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई, और टोटल रीडिंग ऐड करूंगा उन दोनों को तो 7.23 मिलीमीटर है। वापसी मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये एडिशन समझनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें हाउ टू यूज़ अ माइक्रोमीटर। मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ माइक्रोमीटर, वरना मैं दिखा देता। लेकिन जब तक आप खुद नहीं देखेंगे कैसे मेजरमेंट होती है ऐसे, या खुद करेंगे नहीं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं हुआ, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, और ये लिख लिए नोट्स में। फिर फिजिकल बैलेंस आता है यार। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? वो होता है ये, आप सब्जी वाले के पास गए होंगे या फल वाले के पास गए होंगे, वो आपको बताता होगा, यहाँ पे कुछ पत्थर रखता होगा इस साइड पे, ठीक है। लेट्स से आपको आम खरीदने हैं, आम का सीज़न चल रहा है अभी, 2 किलो आम लेने हैं। आपने एक साइड पे 2 किलो के पत्थर रखे और दूसरे साइड पे आपने आम रखे, और अगर वो इक्वल होंगे तो बता देगा कि यार आम आपका 2 किलो है। और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर लेट्स से पत्थर ज़्यादा भारी है तो वो कहेगा यार आम 2 किलो के नहीं हुए। लेकिन अगर आम ज़्यादा डाल दिए और आम नीचे होंगे तो कहेगा यार आम 2 किलो से ज़्यादा है, आपने एक्स्ट्रा आम डाल दिए। ये चक्कर होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये फिजिकल बैलेंस होता है, ठीक है। और इतना कुछ नहीं है। ये प्रोटेक्टिव ग्लास केस, ये लंबी है, ये बिल्कुल पेपर में कभी नहीं आने वाली, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ये खाम हम छोड़ दें, ठीक है। ये लंबी है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहे तो भले पढ़ लें, लेकिन हाँ लंबी है। सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या जानना है आपने। फिजिकल बैलेंस ये किस लिए? टू मेजर वेट, बस।
ठीक है। बाकी प्रिसाइजनेस की बात आती है, प्रिसाइजनेस है ना डिपेंड्स ऑन द रॉक्स। अब जो प्रिसाइजनेस है ना, अब इसका यह सीन है यार नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताता, आपको लगभग बताता है, ठीक है। तो नॉट वेरी एक्यूरेट, डिपेंड्स ऑन द रॉक्स। मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ ऑन द रॉक्स, ठीक है। अब इसका सीन ये है कि यार आप कितना वेट मेजर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने भारी पत्थर लेते हैं, सबसे पहले ये। लेकिन आपको फिर भी एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा यार एग्जैक्ट कितना वेट है, मतलब एग्जैक्ट 70 kg है, एग्जैक्ट 50 kg है, एग्जैक्ट 2 kg है, या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, 5.2 है, 5.3, ये आपको ये वाला फिजिकल बैलेंस कभी नहीं बता पाएगा। तो क्या बता पाएगा वो हम आगे पढ़ते हैं। वो आपको क्या बता पाएगा वो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये फिजिकल बैलेंस है, ठीक है। अब यार ये लेफ्ट साइड पे फिजिकल बैलेंस है, और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिजिटल, यहाँ पे स्क्रीन पड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस आपको है ना एग्जैक्ट बताता है। डिजिटल बैलेंस ये भी वेट मेजर करने के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो हर किसी फल और सब्जी वाले के पास नहीं होता। ये आपने है ना दुकानों पे देखा होगा, जो सुपर मार्केट्स होती हैं वहाँ पे होगा, लेकिन इधर नहीं होता, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, वेरी एक्यूरेट। कितने एक्यूरेट होते हैं? अप टू 0.001 ग्राम, या इससे ज़्यादा भी हो सकता, अच्छा नहीं, 0.00001 ग्राम, ठीक है। तो यार ये होते हैं 0.0001 ग्राम तक एक्यूरेट, मतलब ये इतना मिनिमम आपको बता सकते हैं। मैक्सिमम यार मैक्सिमम डिपेंड करता है आपका साइज, मतलब डिजिटल बैलेंस है उसका कितना साइज है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो वो मैं लिखने नहीं वाला। लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है कि यार कितना बड़ा आपका डिजिटल बैलेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ ये इतना वेट बता देता है आपको, इतना प्रिसाइसली बता देता है। तो यार डिजिटल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, ये अंदाजन बताता है, ये आपको एग्जैक्ट बताता है। लेकिन यार ये ज़्यादा महंगा होता है, ये ज़्यादा सस्ता होता है, इसमें आपको पत्थर डालना होता है, तो इसलिए इसमें कोई पत्थर नहीं डालने होते। तो ये चक्कर है फिजिकल बैलेंस में। फिर आते हैं मेजरिंग सिलेंडर। यार मेजरिंग सिलेंडर होता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए कि यार अच्छा मेरे पास कितना पानी है, ठीक है। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप ये मेजरिंग सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें पानी डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो इसको काउंट करेंगे, 40 है, ये 50 है, 52, 54, 56, 58, ये 58 या 60 सेंटीमीटर क्यूब तक का है ना पानी है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि यार इसमें ना कितना पानी डाला हुआ है, 60 मिलीलीटर पड़ा हुआ है इसमें पानी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यार इसमें मैं पत्थर डाल देता हूँ। तो यार शुरू में मेरे पास 60 ml का पानी था, फिर यार जब मैंने पत्थर डाला तो ये 84 ml तक हो गया। तो पहले बिफोर यहाँ पे हमारे पास पानी था खाली, वो कितने 60 मिलीलीटर तक का पानी था। लेकिन जब मैंने पानी डाला, सॉरी पत्थर डाला, तो पानी मेरा टोटल मिला के 84 ml का हो गया। तो यार जब मेरा पानी 60 ml है, तो मेरा पत्थर अब कितना होगा यार, 84 माइनस 60 करके होगा, जो आपको 24 ml आपको देगा। आप बोलेंगे क्यों? यार पहले मेरा पानी खाली बताता था 60 ml, लेकिन फिर मैंने जब पत्थर डाला तो वो 84 ml हो गया। तो इसका मतलब क्या है यार, मेरा वॉल्यूम है वो 24 ml बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा? क्योंकि मेरे पत्थर का जो वॉल्यूम था वो 24 ml था, ये है। तो यार मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? ये होता है सिर्फ पानी मेजर करने के लिए, वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर वॉल्यूम। और ये कितनी प्रिसाइसनेस तक बताता है? तो यार ये बताता है सिर्फ आपका 1 ml तक, ठीक है, 1 मिलीलीटर टिल 100 ml, या उससे भी ज़्यादा बता सकता है। मैं 1 लीटर लिख लेता हूँ, 1 लीटर, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होता अक्सर, तो 1 लीटर तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये पूरी लंबी यहाँ पे की हुई है टेक्स्ट में, मैंने बस आपको बता दिया यार ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए था, पानी, जूस, कुछ भी मेजर करें। और फिर साथ में अगर पानी के ऊपर आप पत्थर या कोई सा भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डालोगे, उसका वॉल्यूम मेजर आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बिफोर और आफ्टर। पहले आपके पास लेट से 60 ml था, फिर उसके बाद 84 ml हो गया, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास 24 ml वॉल्यूम आ गया पत्थर का। क्यों? क्योंकि पहले पानी डालने से पहले 60 था, और फिर पत्थर डालने से पहले 60 ml था, लेकिन पत्थर डालने के बाद 84 ml हो गया। तो पत्थर का ऑब्वियसली चेंज जितना आया वो है 24 ml, वो वॉल्यूम होगा पत्थर का। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने बोला, आपको वही मेजर करना होता है, या पत्थर डालो कुछ भी डालो। फिर आता है स्टॉप वॉच।
स्टॉप वॉच बहुत ही आसान है, कोई टेंशन की काम नहीं है। ये आई थिंक सो ये आखिरी है। स्टॉप वॉच में क्या करते हैं यार, हम है ना टाइम मेजर करते हैं। स्टॉप वॉच आपके पास अक्सर ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक एनालॉग होते हैं, ये आपके पास एनालॉग स्टॉप वॉच है, और ये जो राइट साइड पे ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, और इनका क्या काम होता है यार, एनालॉग और डिजिटल स्टॉप वॉच है ना, इनसे हम टाइम मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मेजर टाइम। ठीक है, आपने स्टॉप वॉचेस तो देखी भी होंगी, घड़ियाँ देखी होंगी। या स्टॉप वॉच बस घड़ी होती है, आपको बताता है कितना टाइम हो जाता है, कितने सेकंड्स हो चुके हैं और ये सब। ठीक है, तो बस ये है। आप शुरू कैसे करते हैं यार, यहाँ पे ये बटन होता है, इसको आप दबाते हो, ये घड़ी ऐसे ही है ना यहाँ से घूमने लग जाती है, जैसे आपका घड़ियाल होता है। और फिर उसके बाद फिर आप रोकोगे तो घड़ियाल ऐसे ही रुक जाएगा, फिर आप फिर टाइम पढ़ सकते हो यार कितना टाइम हुआ है। बस ये होता है आपका स्टॉप वॉच। ये एनालॉग होता है, एनालॉग लेकिन है ना, ये वाला आपका एनालॉग का होता है, लेकिन यार एनालॉग इतना है ना वो नहीं होता, प्रिसाइज नहीं होता। इसकी जो प्रिसाइसनेस होती है ना, वो सिर्फ 1 सेकेंड तक होती है। ठीक है, या फिर अक्सर है ना 0.5 सेकेंड्स तक भी होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, 0.5 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड, वो डिपेंड करता है कौन सी वॉच आपकी एनालॉग वाली हो। लेकिन जो डिजिटल वाली है, अब आप यहाँ पे देखें, ये इतने सारे डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक बताता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, ये बताता है, इतना एक्यूरेट है ये। तो अब ये कितने हो गए यहाँ पे, अब है ना इसकी आप लिख लें, यहाँ पे नोट्स में लिख लेते हैं 0.0001 सेकेंड। ये इतनी प्रिसाइसली है ना डिजिटल स्टॉप वॉच बताता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेसिमल्स में लिखूं, अप टू 1 डेसिमल, मेजरमेंट अप टू 0 या 1 डेसिमल, ये आइदर डिपेंड करेगा कौन सी स्टॉप वॉच आप यूज़ करें। और जो आपकी ये वाली जो है, मेजरमेंट अप टू 3 डेसिमल्स, इतना फ़र्क आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अच्छा, एनालॉग भी कह सकते हैं और मैकेनिकल भी कह सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने एनालॉग लिख लिया है, आप एनालॉग लिखें या मैकेनिकल लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे है ना हमारा 1.7 ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने बात की कि यार आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली गई, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।